इस्लामी गोल्डन एज 8वें से 13वें सदी तक एक ऐसा दौर था जब मुसलमानों ने साइंस, रियाजी, तब, फल्कियात और फलसफा जैसे शाबों में नुमायां तरक्की की। इस दौर है में मुसलमान दुनिया के इल्मी और तकनीकी तरक्कियात के रहनुमा बने और उनके कारनामों ने इंसानी तहजीब को आगे बढ़ाया। इस वीडियो में हम इस्लामी गोल्डन एज की 5 अहम इजादात के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को बल्कि दुनिया भर को फायदा पहुंचाया। 1. अलजबरा अल-ख्वारिज़मी। अलजबरा का मफहूम। इस्लामी गोल्डन एज की सबसे अहम इजादात में से एक अलजबरा है। लफ्ज़ अलजबरा अरबी लफ्ज़ अलजब्र से आया है जिसका मतलब है टूटे हुए हिस्सों का जोड़ना। अल-ख्वारिज़मी का किरदार। मोहम्मद बिन मूसी अल-ख्वारिज़मी को अलजबरा का बानी कहा जाता है। उनकी किताब अल-किताब अल-मुख्तसर फ़ी हिसाब अल-जब्र वल-मुक़ाबिला, अलजबरा और मुतवाज़िन हिसाब की किताब ने लकीरी और मुरब्बा मसावात के हल के लिए एक निज़ाम मुतारफ़ कराया। असर। अल-ख्वारिज़मी की ये ईजादात न सिर्फ इस्लामी दुनिया में अहमियत रखती थीं बल्कि यूरोप के रियाज़ीदानों के लिए भी रहनुमाई का ज़रिया बनी और उसके नतीजे में आज भी हम अलजबरा का मुतालहा करते हैं। 2. कैमरा। इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम की आपटकिस में तहकीक। इब्नुल हैसम अल-हैज़न को आपटकिस का बाबाए के तौर पर जाना जाता है क्योंकि उन्होंने रोशनी और नज़र की नवीयत पर गहरी तहकीक की। कैमरा ऑब्सकुरा। इब्नुल हैसम ने कैमरा ऑब्सकुरा मुअर्रिखा कमरा के ज़रिए तजर्बात किए जिससे ये समझने में मदद मिली कि रोशनी किस तरह छोटे सुराखों से गुजरती है और तस्वीरें बनाती है। असर। उनकी तहकीक ने जदीद कैमरा और फोटोग्राफी की तरक्की की बुनियाद रखी। इब्नुल हैसम की दरियाफ्तों ने लींस और रोशनी की समत को बेहतर तौर पर समझने में मदद की। 3. अस्पताल और तब अस्पतालों का क़याम। इस्लामी गोल्डन एज में जदीद अस्पतालों का आगाज हुआ जिन्हें बीमारिस्तान कहा जाता था। ये अस्पताल सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करते थे बल्कि यहाँ तबी तहकीक भी की जाती थी। अर्राजी और इब्न सीना का किरदार। तबीब अर्राजी और इब्न सीना अबू अली सीना ने तब के मैदान में अहम काम किया। अर्राजी की किताब किताब अल-हावी और इब्न सीना की किताब अल-कानून फ़ी तिब को यूरोप और मशरिक वस्ती में सदियां तक पढ़ा गया। असर। इस्लामी अस्पतालों ने न सिर्फ इलाज के मयार को बेहतर बनाया बल्कि यूरोप में भी उनके असरात नजर आए जहां उनके उसूल अपनाए गए। 4. फल्कियात। इस्लामी गोल्डन एज में फल्कियात। मुसलमानों ने फल्कियात के शाबे में नुमायां काम किया। वो सैयारों और सितारों की तहकीक में पेश थे और जदीद फल्कियाती आलात तैयार किए। मशहूर फल्कियात दान अलबतानी, अल्फारगानी और तूसी जैसे फल्कियात दानों ने एस्ट्रोलाब, एक फल्कियाती आला, को बेहतर बनाया और पेट्रोली की तहकीक को दुरुस्त किया। असर। उनकी तहकीक ने न सिर्फ नेविगेशन को बेहतर बनाया बल्कि उससे ज़मीन और आसमान के बारे में हमारे इल्म को भी विसात दी। 5. ग्लोब और जोग्राफिया। मुस्लिम जोग्राफिया दानों का काम। इस्लामी गोल्डन एज में मुसलमानों ने जोग्राफिया के मैदान में अहम काम किया। अल-अदरीसी जैसे मशहूर जोग्राफिया दान ने एक मफसल आलमी नक्शा तैयार किया जो उस वक्त के सबसे दरस्त नक्शे में शुमार होता था। ग्लोब और नक्शा साजी। मुसलमानों ने ज़मीन के बारे में इल्म को बेहतर करने और जोग्राफिया के शाबे में इनकलाब लाने के लिए करह अर्ज जी ग्लोब और नक्शे तैयार किए जो नेविगेशन और आलमी जोग्राफिया को समझने में मददगार साबित हुए। उनके तैयार किरदा नक्शे और ग्लोब ने यूरोप के मुहक्किकीन और महमजों जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस को जदीद नक्शा साजी में मदद दी। इस्लामी गोल्डन एज एक ऐसा दौर था जिसमें मुसलमानों ने इल्म और तहकीक के शाबे में इनकलाबी काम किया। इन 5 इजादात ने न सिर्फ इस दौर की दुनिया को बदल दिया बल्कि आज भी इनके असरात मौजूद हैं। अलजबरा से लेकर ग्लोब तक ये इजादात आज की दुनिया में अहम किरदार अदा कर रही हैं और हमें अपने अजीम माजी पर फ़ख्र करने का मौका फराहम करती हैं। ये वीडियो देखें, सीखें और अपने विरसे पर फ़ख्र महसूस करें।